तो आपने एंटीट्रेड का अगर नाम सुना है तो आपने ये भी सुना होगा मैट्रिक्स या रेट रेस। नाउ व्हाट रेट रेस इज के लिविंग ऑन अदर पीपल पर्पस, हम दूसरों के पर्पस पे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनके पर्पस को फुल करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपका फादर लॉयर है तो आप लॉयर ही बनोगे, या आपके ऊपर टैग लग जाता है। अगर आप एक गरीब हो, अगर आप मिडिल क्लास हो, तो आपको मिडिल क्लास की नज़र से हमेशा देखा जाएगा। क्यों ना देखा जाए? क्योंकि आप आगे जाके बनते भी वो हो। ठीक है, अब ये क्यों होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस और बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बट टुडे दिस वीडियो माइट चेंज योर लाइफ। कि इस वीडियो में मैंने इतनी रिसर्च की हुई है इन टॉपिक्स के ऊपर, मैं पूरी इस वीडियो में डाल दूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू फकिंग सब्सक्राइब। सो जो आप मैट्रिक्स सुनते हो from Andrew Tate or any motherfucker who is like, coach of सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोचिंग, वो सारे स्कैमर्स हैं। एंड्रू टेट की मैं कुछ बातें बोलूँगा अच्छी है, बट वो देखो ना, खुद एंड दी एंड खुद का ही प्रॉफिट करता है। उसको कोचिंग पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। नाउ आप अगर उसे सुन रहे हो तो आप फिलोसोफर्स का समझो कि आप वर्जन सुन रहे हो। फिलोसोफर्स की 100th कॉपी है ये एडुकेट। जो बात ये कह रहा है, फिलोसोफर्स पता नहीं कितने सालों पहले के आपको इनके बदले आपको नीचा, डायोजनीस, अलेक्जेंडर और मतलब फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए। पहला फर्स्ट बात होगा मेंटल रिवायरिंग। आपकी मेंटल रिवायरिंग होनी चाहिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा। अब ये नहीं बोला कि तुम जाओ भाई लड़ो जाके मस्जिदों में, लड़ो जाके मंदिरों में, ना, ऐसा नहीं करना। आपने वाई पूछना है, क्यों बिलीव कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये सच है, क्या झूठ है, क्या मुझे बेनिफिट हो जाएगा, क्या ये मुझे स्लेव बना रहा है। सारे सवाल जाके पूछो खुद से। Now, after asking these questions from yourself, आप का रिलीजन भी ओके हो गया, आप कभी क्राइसिस में नहीं पड़ोगे। सेकेंड थिंग इज मेंटल टफनेस कैसे बनानी है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्करर्स को रीड करना शुरू करना है। कॉन्करर्स, फ्रॉम कॉन्करर्स आई मीन नेपोलियन, अलेक्जेंडर और आपके चंगेज़ खान हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्करर्स थे और है। खालिद बिन वलीद हो गया। आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं। हज़रत अली को भी स्टडी कर सकते हैं। मींस जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी, इसमें हमने एक किसी रिलीजन की आइडेंटिटी को लेके बैठना नहीं, हमें सबको स्टडी करना है। ठीक है, बुद्धा को स्टडी करना है हमने, और हमने जूलियस सीजर हो गया, हमने मार्कस ऑरेलियस हो गया। इनको आप जब स्टडी करोगे तो आपने एक कॉपी रखनी है खुद पे और इनके ऊपर लिखना है, एसेज लिखना है। नाउ हमने इनकी पर्सनालिटी को देखना है और खुद में वो चीज़ें लानी है, क्योंकि ये ग्रेट ग्रेट लोग थे। और आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई चीज़ें सिखा सकता है उन जैसी फ्रॉम प्रेजेंट वर्ल्ड। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आपने एकेडमिकली बहुत अच्छा बनना है। नाउ आप बोलोगे ये आउट ऑफ ब्लू कि तू स्लेव, खुद ही स्लेव की बात कर रहा है बनने की, मतलब नहीं बनने की, और खुद बोल रहा है कि हम एकेडमिक अच्छे बन जाए। नहीं, आई डोंट मीन बाय कि सिंपली आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए एकेडमिक तैयारी करो। यू कैन बी बीइंग रेडी फॉर स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और आप अगर इंडिया में है तो आईआईटी एंड आईपीएस। Okay, you can be studying for IPS, CSS, IIT in Pakistan और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इतना लेवल तक आपको होशियार होना है, क्योंकि देखो एलोन मस्क और जो जेफ बेजोस हैं वो भी ड्रॉप आउट थे, आई एडमिट दैट। बट वो कहाँ से ड्रॉप आउट थे ये भी आपको जानना पड़ेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में क्या क्या ईजाद हुआ है, क्या क्या इन्वेंट हुआ है, वो भी आप जान लो ना। और सो दैट्स वाई आई एम सेइंग आपने आपने होशियार बनना है, बट नॉट इन
इन द बॉक्स बट आउट ऑफ द बॉक्स। आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, नॉट अ टॉपर स्टूडेंट। आपने इंटेलिजेंट बनना है, आपको पता होना चाहिए, जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको एआई चलाना आना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज आपकी पर्सनैलिटी। नाउ द पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। आपको जज किया जाएगा, टॉपर्स को जज किया जाता है ऑन पर्सनैलिटी बेस, ऑन लुक्स बेस। तो आपने लुक्स, पर्सनैलिटी और एक अच्छी सी फिजिक बना लेनी है, जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी, जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर योर डिफेंस सिस्टम। आपने डिफेंस बना लिया, आप पूरे कंप्लीटेड हो। नाउ फोर्थ थिंग इज, नाउ ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकती है अगर आपने इसे फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है, आपने फिलोसफीज पढ़नी है, ठीक है, और आपने एआई को यूज़ करने सीखना है। आपने एक स्किल को मास्टर कर लेना है, वन स्किल प्लस कंटेंट क्रिएशन की स्किल। ना आपने कंटेंट क्रिएशन की स्किल इसीलिए सीखनी है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाओ, और वहाँ पब्लिक स्पीकिंग की भी आपने स्किल सीखनी है, कंटेंट क्रिएशन और एक अलग, तीन स्किल्स आपने ये सीखनी है। और प्लस एआई एक सब स्किल आ गई आप में, इसमें सब स्किल आ गई जो कि आपने अलग से सीखनी है। तो ये चार स्किल्स आपकी सब सेट होंगी जो कि आपको 2035 तक तो आई कैन से सिक्योर रख सकती है। तब तक मैं कुछ हो जाऊंगा, आई थिंक 27 ईयर ओल्ड। 2035 तक तो मुझे तब तक सेव कर सकती है, मैं तब तक CSS का एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी अगर पसंद आई हो सो डू सब्सक्राइब एंड चाहते रहो।